व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं हम। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार की। क्षमा बढ़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा, सबसे महान जीव कौन सा है? अब आप में से कुछ कहेंगे मनुष्य, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा हाथी, किंतु नहीं। संसार में सबसे महान जीव है वृक्ष। वो वृक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है, जीने को प्राण वायु देता है, गर्मी में शीतलता देता है, और सूख जाने पर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अचानक वृक्षों की महिमा मंडित क्यों कर रहा हूं? मेरा संकेत इस वृक्ष से कहीं अधिक गुड़ है, उस बीज की ओर जो ना आपको फल देता है, ना छाया, ना ही लकड़ी, बस धरती के अंदर और नमी से लड़ता हूं। कुछ अंगुल नीचे बस जाता है एक वृक्ष को आकार देने के लिए। दीपक क्या है? साधारण सा माटी का पात्र, किंतु जल बाती लेकर जब जलता है तो समस्त संसार को मार्गदर्शन देता है, महान बन जाता है। अब समझे, यदि महान बनना है तो कुछ करना होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े। कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे,
आप चलना प्रारंभ कीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। निश्चल बैठने वालों का कभी कुछ नहीं होता। स्मरण रखिएगा, कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए कुछ आरंभ करना अति आवश्यक है। राधे राधे।